Hey guys, welcome back to my blog. This side your Amit and let's talk about 5 signs of having a toxic friends. कैसे वो दोस्त जो आपको एक तरीके से अकेला फील करवाएं या अदरवाइज या आपको कई तरीके देते हैं फ्रेंडशिप्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, फ्रेंडशिप्स को तोड़ना कोई गलत बात नहीं है, बट एक फ्रेंडशिप पे रहना ही जहां आप टॉक्सिक फील करते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। Talk about those signs. बेसिकली इन द इनिशियल डेज ऑफ हैविंग अन फ्रेंडशिप आप किसी से ऐसे दोस्ती तो नहीं कर सकते है ना। आप उन लोगों से दोस्ती करते हो जिनसे आपको खुशी महसूस होती है और जिनसे आप एक्साइटेड फील करते हो, है ना। आप किसी भी ऐरे गैरे से तो आप दोस्ती नहीं कर लोगे, है ना। आपको एक प्री प्लान, आपको एक एक्साइटमेंट आती है कि हाँ, ये बंदे से मेरी दोस्ती होने वाली है, इस बंदी से मेरी दोस्ती होने वाली है, or you get excited about it without any future predictions ki whether you are going to having such losses which are not about on the terms of finance। कुछ ऐसी चीजें होती है जो फ्रेंडशिप को यहाँ से यहाँ लेके आ जाती है, इनिशियल डेज से यहाँ लेकर आ जाती है। एंड जो पहला साइंस है दैट द फ्रेंड इज नॉट हैज एक्साइटेड हैज यू। तो उसका मतलब ये है बेसिकली लाइक द थिंग्स यू आर एक्साइटेड अबाउट, जिस चीजों के लिए तुम एक्साइटेड हो, वो बंदा या वो बंदी उस चीजों के लिए एक्साइटेड है ही नहीं। क्यों नहीं है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। और पूछना ही क्या पड़ेगा, आपको छोटे छोटे इमोशंस, आपको छोटे छोटे रिएक्शन से पता आपको लग जाएगा। बेसिकली आप कहीं सामने जा रहे हो और आपके मन में पहला थॉट आता है, आएगा मे बी दैट इस बंदे या बंदी के साथ मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं। बट द थिंग इज, आप क्या उस माहौल में उस जगह जाकर उस इंसान के साथ खुश रहोगे, रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप वैसे लॉजिक्स, आप वैसे टर्म्स या वैसे बात नहीं कर पाओगे उस इंसान के साथ। तो उस इंसान के साथ उस जगह जाके जाने का फायदा ही क्या हुआ मेरे ख्याल से। एंड अदरवाइज आप अकेले ही जाओ, एज सिंपल एज दैट लॉजिक। मैंने आज तक किसी भी ऐसे फ्रेंड को इल ट्रीट नहीं किया है, लेकिन कोई टॉक्सिक इंसान आया, मैंने उसको तो बहुत धोया अपने हिसाब से, कह सकता। सो द नेक्स्ट साइन इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कुड बी एनीथिंग। तुम्हें लगेगा कि मैं इन सामने वाले इंसान को मैनिपुलेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन बट द इनिशियल चीज में ये होती है ना कि हाउ द साइकोलॉजिकली द पर्सन इज प्लेइंग विथ यू। कैसे वो तुम्हें डिमोटिवेटेड कर रहा है, एंग्शियस फील करवा रहा है, या तो फिर तुम्हारी बातों को माइंडेड नहीं ले रहा है या ले रही है। बिकॉज एक मैनिपुलेटिव इंसान ऐसा होता है कि वो खुद को ग्रीफ में दिखाकर, खुद को बिना अगलियस्ट फॉर्म में रखकर, एक बेचारा या बेचारी बनकर तुमसे गिल्ट ट्रिप में तुमको लेकर जाएगा या लेकर जाएगी। और उसके बाद तुम दिन रात मुंह फुला के बैठे रहोगे। और मैनिपुलेशन झेलना सिर्फ फ्रेंड्स में नहीं आता, आई थिंक सो। बेसिकली पेरेंट्स, relatives, could be anyone, literally could be anyone। manipulation could be this strong, जितना छोटा हो सकता है इतना बड़ा हो सकता है। बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव नेचर जब कुछ दोस्तों के बीच में आता है, दोस्तों के बीच में आता है, यस, दोस्तों के बीच में भी आ सकता है। लाइक दैट पर्सन हैज ओपन एनी क्लाउड किचन, द पर्सन हैज ओपन any art classes, the person has opened anything that is bringing a profit to him, okay, or her, simple। एक दो ऐसे लोग आपको मिल ही जाएंगे who are having a little amount of jealousy। ठीक है, और ये जेलेसी कहाँ से आएगी? आप दोस्ती में भी रह लो, लेकिन ये जेलेसी आएगी एंड दे स्टार्ट टू कीप यू मैनिपुलेट। तुमने कभी किसी चीज प्रैक्टिकल देखी नहीं है लाइफ में एंड यू आर गिविंग मी सच एग्जांपल्स। नहीं, ऐसा नहीं चलता है भाई। एंड मोर ओवर तुम अपना मैनिपुलेशन अपने पास रखो, आई थिंक सो पर्सनली। बिकॉज मैनिपुलेटिव स्किल्स तुम अपने घर पे दिखाओ, अपने दोस्तों के साथ दिखाओ, लेकिन हैज पर वी आर टॉकिंग अपॉन द साइंस, जब कोई तुम्हें मैनिपुलेशन करेगा, यू आर स्टार्टिंग टू बिहेव लाइक दोस्त, कि ये कैसे सोचेंगे, ये कैसे करेंगे, ये कैसा रिएक्शन देंगे। आई हैव बेक समथिंग फॉर देम, मैंने केक बनाया, सो द पर्सन विल हाउ रिएक्ट टू देम। क्या चीज से? क्योंकि तुम पूरे एफर्ट्स दे रही हो, ठीक है, और तुम्हारा पूरा जिंदगी में काम इस चीज से चल रहा है कि वो सामने वाला इंसान कैसे तुम्हारे रिएक्शंस को डेवलप करेगा, कैसा रिएक्शन देगा उस इंसान। बेसिकली मैनिपुलेशन कैन किल योर ऑल हैप्पीनेस
आई थिंक सो, एंड दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड द थर्ड point is the person is always negative. Yes. See, positive people are not good. ये चीज कहीं नहीं लिखी हुई है. But negative, a negative इंसान can give you enough power कि वो अपने नेगेटिविटी से तुम्हारे अंदर, इवेंचुअली मैं बता रहा हूँ, तुम अगर सड़े हुए चीज के पास में रहोगे तो तुम सड़ा हुआ ही फील करोगे. उसकी स्मेल लाइक द सोल ऑफ द स्मेल, वो सोल कैसे तुम्हें डेविस्टेटेड फील करवा रही है. ठीक है, मान लो मैं बताता हूँ. नेगेटिव, तुम कहीं गए हो. लेट्स टेक अ बेसिक एग्जांपल. यू आर फैट, ओके, तुम हेल्दी हो, ठीक है, तुम मोटे हो. सो तुम किसी नेगेटिव इंसान के साथ जा रहे हो. अगर तुम उस इंसान के साथ हो और वो इंसान तुम्हें रास्ते भर में ऐसा फील करवाए या करवाएगी कि दैट यू आर नॉट मैन फॉर दिस. ठीक है, तुम मान लो कि तुम जा रहे हो किसी मेले पे, कोई झूला है, एंड द टॉपिक्स कम बिटवीन अ स्लाइट ह्यूमर. उसने ऐसा जोक क्यों किया, उसने ऐसा लाइट ह्यूमर जोक्स क्यों मारा? बिकॉज यू हैव गिवन देम द टर्म, द पावर. क्यों किया तुमने? छोटी छोटी चीजों को गिनना. ठीक है, द मोमेंट यू हैव स्टार्टेड टू रिकॉलिंग द नेगेटिविटी, द मोमेंट यू हैव स्टार्टेड, जब तुम गिनना चालू करोगे तब तुम्हें अच्छे से पता चलेगी कई चीजें कि तुम यहाँ 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 कर करके तुमने इतनी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ अपनी घुसा ली है, एंड द नेगेटिव थिंग्स हैव स्टार्टेड टू ड्रोन आउट. ओके, एंड पता है एक चीज ना, इंस्टिंक्ट समझ में आ जाती है. वेदर यू आर इन अ रिलेशनशिप, वेदर यू आर ऑन समथिंग लाइक अ फ्रेंडशिप और अ कैजुअल समथिंग, तुम्हें उस इंसान के बिहेवियर से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन जो दिन भर बिल्लियों से प्यार से बात करे, या हु ओनली ऑर्डर्स अ कोल्ड कॉफी ऑन समथिंग डेट और समथिंग, या सामने में अलग बिहेव करे, नॉट ऑन दैट सेंस. क्योंकि मैंने तो लाइफ में इतने सारे लोगों को देखा है जो एकदम प्रिटीएस्ट बनने का कोशिश करते हैं, बट एकदम ब्लैक हार्टेड है दिल से. बिकॉज ऐसे लोगों के साथ तो मेरे को घुटन महसूस होती है. एंड यस, अगर आपको किसी के साथ घुटन महसूस हो रही है, आप वहां हो क्यों? यस, वहां से निकल जाओ. अगर आप वहां से निकलोगे नहीं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी डेड. सिंपल सी बात है. अगर आपको सांस आएगी ही नहीं, सांस नहीं आएगी इन द मीन्स कि आप वहां खुश ही नहीं हो. सिंपल सी बात है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ साइन इज सिंपल. That person is always anxious and always answerable to his mistakes. मतलब वो इंसान तुम्हें अपने हरकतों के बारे से एक स्टैंड आउट करके नहीं बताएगा. ठीक है, कि मैंने ये किया तो जहाँ किया, ऐसे नहीं बोलेगा या बोलेगी. वो इंसान कैसे कहेगा? ये कहेगी लाइक, मैंने ये किया क्योंकि ये सब तुमने वैसा बिहेव किया. आई मीन व्हाट डू यू मीन अबाउट दैट? तुमने ये सब वैसा किया मेरे साथ, इसलिए दिस इज वॉज माई रिएक्शन. ओ प्लीज, यू शुड कीप योर रिएक्शंस टू योरसेल्फ ओनली एंड टू योर फैमिली ओनली. सिंपल सी बात है. बिकॉज what your father does, what your mother does, what your siblings are at, what they are pursuing, that's not going to bring a bread upon my house. वो रोटी मेरे घर कमा के नहीं लाएगी. ठीक है, वो चीज तुम्हारे घर पे जो माहौल है, टॉक्सिक माहौल है, तुम उसको एक राउंड अप फिगर करके किसी एक ऐसे इंसान पे उलट देते हो जो इंसान तुम्हें प्यार देना चाहता है, देना चाहती है. सिंपल सी बात है. वेदर यू आर इन अ रिलेशनशिप और समथिंग, कोई इंसान दिन भर एंग्शियस है, एंग्शियस होने में गलत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे किसी इंसान को एक दलदल में घसीटना. दैट तुमको ये चीज पता है, एक टॉक्सिक इंसान को ये चीज पता है, लाइक ये इंसान मेरे साथ खुश नहीं है, तो वो इंसान ये तो नहीं करेगा ना कि तो भाई जा, कि तू बहन जा, मेरे साथ मत रह. सिंपली वो चीज हजार रीजंस ले आएगा ये तुम्हारे साथ रहने की, कि तुम रहो और मुझे झेलो, या मुझे झेल लो तुम. ठीक है, सिंपल सी बात है. लेकिन तुम क्यों झेलोगे? वॉट आर यू लाइबिलिटी एट? तुम क्या चीज के लिए लाइबल हो उस चीज में? यू आर नॉट लाइबल एट इट. सिंपल सी बात है. तो तुम ऐसे इंसान के इमेच्योर बिहेवियर या ऐसी लड़कियों के इमेच्योर बिहेवियर को झेलो मत. सिंपल सी बात है. यू शुडंट ब्रिंग एनी डिनर टेबल कॉन्वर्जेशन. एंड द लास्ट साइन इज एज सिंपल एज दैट. डिनर टेबल कॉन्वर्जेशन इतने वाहियात कैसे हो सकते हैं? मान लो मैं बताता हूँ. सिंपल सी बात है. एक स्मॉल जोक्स जो आते हैं ना, धीरे धीरे करके राउंड ऑफ होके आते हैं. तुमने
उस इंसान को, एक इनोसेंट विक्टिम इंसान है, उसने दूसरे इंसान को जिसके साथ तो फ्रेंडशिप पे है, उस फ्रेंड के पास इतनी ऑडेसिटी या हिम्मत कैसी आई, डेस्परेट ऑडेसिटी कैसी आई कि उसने डिनर टेबल कॉन्वर्जेशन या लंच टेबल कॉन्वर्जेशन वैसी लेके आई है। उसके में हिम्मत कैसे आई? वो हिम्मत आप ही ने दी है इवेंचुअली। अगर कोई आपसे दो शब्द बकवास कर दे कि भाई तू ऐसा ही है, आपका मजाक उड़ाएगा डिनर टेबल कॉन्वर्जेशन में, आपको एक टॉपिक बनाकर लेके आएगा टू ब्रिंग अ लाफ एट, यू आर ब्रिंग अ लाफिंग एट व्हाट? अ पर्सन, अ गॉड क्रिएशन, भगवान ने जिसको जैसे बनाया है, आई एम नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, भगवान ने जिसको जैसे बनाया है, वो जो हरकतें कर रहे हैं या हरकतें कर रही हैं, आपने उसका मजाक बनाने का ट्राई किया है डिनर टेबल टू कॉन्वर्जेशन लाकर। दैट्स टोटली रॉन्ग, दिस इज अ साइन। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू से समथिंग वेरी बैड और मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए, उठ जाओ, आप बैठो ही मत वहां पे। आपको बैठने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर गुड टेबल्स। बेसिकली आप एक टेबल से उठोगे, घटिया राक्षसों के टेबल से आप एंजल्स के टेबल में जाके बैठोगे। यू आर गोइंग टू बी ड्रिंक देयर, यू आर गोइंग टू बी eat anything, you don't have to be ashamed of yourself anything and don't answerable to anyone, किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। बिकॉज एक इंसान को खुद पता होता है कि गलत चीज करने में, एक मजाक उड़ाने में, मजाक बनाने में कितना अंतर होता है। बिकॉज तुम मजाक का तात्पर्य क्यों बनोगे? यू ओन एनीथिंग? नहीं, राइट? सिंपल सी बात है। तुम वहां पे जाओ ही मत, जाना ही बंद कर दो। सिंपल सी बात है। आइदर ब्लॉक देम, सिंपल सी बात है, जस्ट सिंपली ब्लॉक देम, बेस्ट। यस, ऐसे कनेक्शंस रख के क्या फायदा जिस कनेक्शन में आपको कनेक्शन ही फील ना हो। सिंपल सी बात है। And so guys, this all for today's video. If you like this video, please like, share and subscribe. And this is my series I'm going to be started soon. मतलब start तो कर दी already, ठीक है? And I will be bringing such more videos again. If you like this video and तुम बोर नहीं हुए हो, please मत होना, so please like, share and subscribe this video. Okay, love you.